हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग करेंगे जो अपना चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका पार्ट सेकंड है ना। ओम्स लॉ हमने डिराइव कर लिया था, इससे पहले हमने बात करी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और करंट की, है ना। आज हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिस्टेंस की। क्या होता है बेटा रेसिस्टेंस? पता है किसी को क्या होता है रेसिस्टेंस? पता है? बताओ। रेजिस्ट करना कितना? रेसिस्ट करना किसको रेसिस्ट करना है? फ्लो ऑफ करंट को, है ना बेटा। ये प्रॉपर्टी है किसकी? कंडक्टर की प्रॉपर्टी। किसकी है बेटा? कंडक्टर की, है ना। जिससे वो क्या करता है बेटा? रेसिस्टेंस ऑफर करता है किसके लिए? रेसिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? बैरियर। क्या बोलेंगे? बैरियर, है ना। बैरियर या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय व्हाट? ऑफर्ड बाय अ, बहुत सुंदर, बाय अ कंडक्टर टू, किसके लिए बेटा? टू फ्लो ऑफ करंट, टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यही है ना। पंखा चलाना है, ठीक है, जो मर्जी आपकी ले। ठीक है, हो गया। और कुछ? क्या होता है बेटा आर का फॉर्मूला? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ पता है ना बेटा? V क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? I के। यही लाइन क्या है? R। यही स्लोप है। VI ग्राफ का स्लोप क्या बताता है हमें? R, है ना। तो R इक्वल टू क्या होता है बेटा? V अपॉन I। क्या होता है? क्योंकि क्या होता है? V इक्वल टू RI होता है ना। होता है, RI होता है। ठीक है, R क्या हो जाएगा फिर? V अपॉन I। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस बताओ यार, ऐसा मत करो। ओम होता है। क्या होता है बेटा? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। कैसे बनाते हैं ओम को? ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा इसका? OHM। OM नहीं, OHM। ठीक है, कैसे? सिंबल क्या होता है? ठीक है बेटा। एक एम्पियर रेसिस्टेंस कितना हुआ बता सकता है कोई? हाँ, एक एम्पियर कह रहा हूं मैं। एक ओम रेसिस्टेंस कितना होता है? क्वेश्चन में आएगा बेटा 1 ओम रेसिस्टेंस कितना? 1 ओम रेसिस्टेंस मतलब क्या? कोशिश करो जरा, बताओ। फॉर्मूला दे रखा है, सीधे बनाओ यहां से। 1 ओम रेसिस्टेंस मतलब क्या? 1 ओम रेसिस्टेंस होगा बेटा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, है ना बेटा। जब किसी कंडक्टर में किसी कंडक्टर के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल? कितना है? 1 वोल्ट। और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। तो कितना रेसिस्टेंस होगा उसका? बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, तो हम ओम को क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर। इसका ऐसा यूनिट तो ये हो गया। ठीक है, डायमेंशन बना सकते हो इसका? बना लेना। ठीक है, होमवर्क है, डायमेंशन कर लेना। डायमेंशन, ठीक है, घर के लिए दे रहा हूं डायमेंशन। ठीक है, करना इजी है, बना लेना। ठीक, और कुछ? अब मुझे बताओ बेटा रेसिस्टेंस का कॉज क्या है? क्या होता होगा रेसिस्टेंस? रेजिस्टेंस का कॉज क्यों होता होगा रेसिस्टेंस? कोई चीज रुकती कब है? चलो बताओ। मैं दौड़ रहा हूं, मैं कैसे रुकूंगा? कैसे रुक सकता हूँ मैं? थक जाऊंगा नहीं, थकूंगा नहीं। चलो मैं बिना थके ऐसे ही टकरा गया मैं किसी भी, तो क्यों टकराऊंगा? एनर्जी खत्म, फुल है मेरी एनर्जी। मैं शुरू करते ही शुरू करते ही मैं रुक गया, क्यों रुकूंगा? एनर्जी फुल है, दौड़ रहे। हाँ, जब क्या हो गया बेटा? किसी ने ब्लॉक कर दिया। तो बेटा जब क्या होता है? अच्छा, हमें ये तो पता है ये क्या है? क्या है? ढोलकी। ये बेटा कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
होते हैं। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन साथ में पॉजिटिव आयन भी तो होंगे 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 ना, पॉजिटिव आयन भी होंगे। अच्छा बेटा, जब क्या होता है, जब कोई कंडक्टर, जब हम इसको किससे कनेक्ट करें, किसी बैटरी से कनेक्ट करें, है ना, बैटरी से कनेक्ट करें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कोशिश करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने की। जैसे यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये किससे टकरा जाएगा, टकरा जाएगा, तो क्या हो गया, बैरियर। यही है रेसिस्टेंस, यही तो है रेसिस्टेंस। क्या है बेटा रेसिस्टेंस का कॉज, क्या है, कोलिजन। क्या है बेटा, लिखना है इसको, ठीक है, कॉज। यही चीजें बेसिक्स क्लियर करती हैं। कोलिजन ऑफ क्या, कोलिजन किसका, कोलिजन, कोलिजन ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद क्या, विद पॉजिटिव आयंस, या फिर एटम्स ऑफ कंडक्टर, और एटम्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कॉज है। कोई पूछेगा तो क्या कॉज है बेटा, रेसिस्टेंस क्या होता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा किससे टकराते हैं, पॉजिटिव आयन से, या फिर एटम्स ऑफ कंडक्टर। कोई प्रॉब्लम। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, जब मैं इसका लेंथ बढ़ा दूं, लेंथ में इंक्रीज कर दूं, तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, सेम नहीं रहता बेटा, चेंज होता है, नहीं घटेगा। कैसे बता रहे तुम, मुझे एक्सप्लेन करो कैसे बढ़ेगा या कैसे कम होगा, यही जानना चाहता हूँ मैं। टेम्परेचर थोड़ी बोल रहा है बेटा, लेंथ बढ़ाने। अच्छा क्या बोला तुमने, बढ़ेगा, क्यों, कम होगा, बढ़ जाएगा, क्यों, ठीक बोल रहा है, ठीक ठीक सही सही दिशा में जा रहा है, तो जरा और अच्छे से बोल, बोलना क्या चाहता है, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, सोच। अच्छा बेटा ये बताओ, जब मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। जब मैंने बेटा लेंथ इसका बढ़ा दिया, लेंथ मैंने इसका इतना कर दिया, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस, और बढ़ जाएंगे ना बेटा, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेंथ बढ़ाने पर पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे, पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे तो कोलिजन क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस पे क्या होगा बेटा, ठीक है। अच्छा एरिया बढ़ाने पर कम होगा या बढ़ेगा, एरिया बढ़े, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर मैंने इससे मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया ना इसके मुकाबले, एरिया बढ़ा दिया, लेंथ वही है, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव आयन है ये इस एरिया में कम होंगे या ज्यादा, ये बताओ मुझे। इतना लेंथ में, यहाँ पर देखो इतना लेंथ में बेटा कितना थे, तीन पॉजिटिव आयन है। अब मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएंगे, ये तीन, 1 2 और 3 हो जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए क्या मिल गया, स्पेस मिल गया, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में, क्या हो जाएगा, ओके याद रहेगा। लेंथ बढ़ाने पर रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा, और एरिया बढ़ाने पर रेसिस्टेंस, एनी प्रॉब्लम। अब हमने बेटा बात क्या करनी है, अब हम बात करेंगे रेसिस्टिविटी की। ये सही है इतना, इसका कोने में साइड कर दें, इसको कोने में, है ना। ओके सर, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, हमने क्या करा था, अब्दुल्ला यहाँ देखो, हमने क्या करा था बेटा, रेसिस्टेंस बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैं रेसिस्टिविटी का डेरिवेशन कराना बता रहा हूँ, किसका, रेसिस्टिविटी का। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। रेसिस्टिविटी का बेटा ये हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं, ये तो बेटा इक्वेशन 1 हो गया, है ना। दूसरा बेटा रेसिस्टिविटी कह रहा हूं मैं, हम रेसिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, और हम इसको करेंगे, आज ही करना है। ये टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी कैसे क्या होता है, कैसे अलग अलग होता है, कैसे डिफरेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे, है ना। और कोई दिक्कत नहीं। और मटेरियल पे तो पढ़ना ही है बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल है, कॉपर का अलग होगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी में कुछ होंगे, किसी में
कुछ, ठीक है। अब यहां से बेटा क्या हो जाएगा, आर एल अपॉन ए हो गया, हो गया। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट लगा देंगे हम, ठीक है ना, कांस्टेंट लगा देते हैं बेटा, एक उसको क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर, क्या बोलते हैं, रो। यही रो क्या है बेटा, यही रो है रेसिस्टिविटी, क्या है, यही रो क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम पता है किसी को, सुना हो, जरूरी नहीं रेसिस्टिविटी एस से आता है, एस फॉर सन, सही कह रहे बेटा, एस से आता है, वो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या हो गया, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। जरूरी ना हो ना कि रेसिस्टिविटी दे दे, बोलेगा व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो तुम तो फिर बोलेंगे ना रेसिस्टेंस व्हिच इज स्पेशल। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस से ऐसे तो लग रहा है जो थोड़ा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो, ऐसा कुछ नहीं, वैसे इससे समझ सकते हो इसको, हाँ ठीक याद आए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक क्या होता है, हाँ किसी एक का है ना, स्पेसिफिक से मतलब थोड़ा विशेष है इसमें कुछ। तो बेटा जैसे रेसिस्टेंस क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टिविटी क्या है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल, क्या, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू द फ्लो ऑफ, एक है कंडक्टर का, सारे कंडक्टर्स का हो सकता है रेसिस्टेंस, सारे कंडक्टर्स का एक जैसा हो सकता है ना, ए बी सी का, लेकिन रेसिस्टिविटी सबकी क्या होगी, समझ रहे हो, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या है बेटा, रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए हम लोग बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, स्पेसिफिक मटेरियल के, समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक मटेरियल का, ठीक। और रेसिस्टेंस तो हम कॉमनली किसके लिए बोल रहे हैं, कंडक्टर, किसी का भी कंडक्टर क्या हो गया, कोई कंडक्टर अगर फ्लो कर रहा है, फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, रेसिस्टेंस। लेकिन मटेरियल की प्रॉपर्टी है बेटा, रेसिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, याद ध्यान रहेगा, किसका, मटेरियल का। जो ऑब्स्ट्रक्शन बेटा कंडक्टर प्रोवाइड करा रहा है फ्लो ऑफ करंट को, दैट इज, तो ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, तो हो जाएगा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल, दैट इज रेसिस्टिविटी, या फिर हम बोले स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब यहां से रो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों, याद रहेगा ना, रेसिस्टेंस है बेटा किसकी प्रॉपर्टी, कंडक्टर की, और रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बेटा जरा इसका ऐसा यूनिट बताओ, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बताओ ओम का पॉजिटिव होता है, बिल्कुल नहीं होता ओम के अपोजिट, ओम का अपोजिट तो बेटा कंडक्टेंस होता है, वो ये ऐसे रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, ये रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है क्या, ऐसे तो बताओ यार, ऐसे होता है, उसने एस चीज पकड़ लिया है, एस फॉर सनफ्लावर, इसका ऐसा यूनिट बनाओ, यहाँ से फॉर्मूले से बनाओ ना, आर का यूनिट पता है, आर का यूनिट ओम होता है, ए का यूनिट पता है एरिया का, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और एल का यूनिट मीटर, बनाओ 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 बनाओ, बनाना पड़ेगा, बनाओ बनाओ, हाँ बनाना पड़ता है बेटा, इसे दिमाग से नहीं हो रहा, ओम मीटर, हाँ ओम मीटर, दिमाग में बना, बहुत बढ़िया, गुड। क्या होगा यशराज जी, सीटी बाज, क्या होगा बेटा इसका ऐसा यूनिट, याद रहेगा, बहुत बढ़िया, ओम मीटर, इसको लिख लो यार, मेरे हिसाब से तो इसका ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाया करो, तुम बनाते हो बीच बीच में, कॉपी में तो है, लेकिन बोर्ड से एक रात पहले कॉपी को देखोगे, पूरी कॉपी को, इतना टाइम होता है, क्या कह रहा हूँ मैं, जो स्पेसिफिक चीजें हैं, जो मैंने चीज बोली थी, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये भी नहीं लिखा तुम लोग, क्यों, हम कॉपी में तो है ही, पर तुम्हें तब भी नहीं याद है, कॉपी में तो सब कुछ होता है, ऐसे तो बुक में सब कुछ है तो बुक में, लेकिन थोड़ा, क्यों सर आप फिर भी नहीं लिख रहे, क्यों, मैं तो नहीं लिखूंगा, बस
बोल लो जो कुछ बोलना है। मैं इसको बोल रहा हूँ यार, तूने लिख लिया ठीक है। यार मुझे कैसे बोल दिया जब मैंने लिख लिया। क्या प्रॉपर्टी है वो? रेसिस्टेंस है बेटा, प्रॉपर्टी है ऑफर्ड बाय, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। ये होगा बेटा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल, ध्यान के रखना बेटा मटेरियल। अब जैसे फ्यूज वायर होते हैं हमारे, होते हैं ना, कॉपर होता है, क्यों होता है कॉपर? कॉपर क्यों होता है? फ्लो कराने के लिए। गुड कंडक्टर तो है, लेकिन साथ में क्या, गुड कंडक्टर तो उससे बढ़िया कंडक्टर तो सिल्वर है, उसकी रेसिस्टिव एक्सपेंसिव, हाँ ये भी है, लेकिन रेसिस्टिविटी मैटर करती है बेटा, ठीक है। जैसे फ्यूज होता है हमारा अलॉय से बना होता है, अलॉय से क्यों, उसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। गोल्ड में भी अच्छा गोल्ड भी है, कंडक्टर ठीक ठाक है। लगाए सोने के तार लगाए घर में हैं? सोना बहुत ज्यादा हो जाए। हाँ सही कह रहा है। बेसिक तो वही तो है बेटा, वही चीजें तो पढ़नी है हमने। टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, हो गया, ऐसा यूनिट लिख लिया। अच्छा मैं यार एक ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन जैसा है यार उनका, बोर्ड का ना फेवरेट क्वेश्चन जैसा, ये आता रहता है। करो जरा इसको, रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एंड रिलैक्सेशन टाइम। रेसिस्टिविटी तो पता है ये इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड टाउ। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाना है जिसमें ये दोनों चीज हो। करो, कराया है ना, याद है? नहीं है याद, या मैंने नहीं कराया, ये है याद। आपने लगाया तो मुझे याद। आपको बेटा जब इसे याद नहीं है तो मुझे क्या पूछ रहे हो, है? करो चलो कोशिश करो। कल मैंने ओम्स लॉ डिड्यूस करवाया नहीं, ओम्स लॉ बेटा, ओम्स ऐसे नहीं बेटा, हम हाँ तो वही तो है। डिड्यूस का मतलब तो वाह यार, खाना खाया था? नहीं, हमने तो भोजन किया था। करो कोशिश करो बेटा। क्या करूं फिर, मैं उल्टा कर दूंगी, आप फिर सुना दोगे। कोशिश करो बेटा, कोशिश करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा कोशिश करो। क्या बेटा नमक सुन क्या रखे हो आप? कोशिश करो जरा, तो 1-2 मिनट। मतलब ऐसा आएगा फॉर्मूला, वो होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाउ के, ऐसा कुछ आएगा। इसी से स्टार्ट करूं वीडियो से? तो वहीं से तो करना पड़ेगा, बिना उससे क्या होगा बहन। अच्छा अच्छा अच्छा, बी आई की जगह आर आ जाएगा। आर हमने दो लेते हैं, सब आ ही जाएगा, करना नहीं है हमको, हम तो नहीं करेंगे। फिर मैं गलत कर दूंगी, क्या हुआ फिर? गलत कर देगी तो क्या हो गया? तो काटना पड़ तो जाएगा। क्या, तो सीखेगी ना ऐसे। मैं तो सही करूंगी, बस छापना पड़ेगा। ये तो कोई लॉजिक नहीं है बेटा कि मेरी कॉपी खराब हो जाएगी। मैं तो नहीं, मैं तो साफ साफ लिखूंगी, भले मेरे को छापना पड़ जाए। मैं कॉपी बेकार नहीं करनी सर, ऐसा थोड़ी होता है यार। जिया, दिस इज नॉट गुड। सही तो कह रहा हूं मैं, हंस रही हूँ उधर से। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा तो बता। ये आपने बी ई लिखा था कि वो बी लिखा, पता ये क्या था? ये कुछ याद नहीं है, आपने लिखाया था, आप ही बताओ। ये कोई बात होती है? अरे बोर्ड के एक दिन पहले मत पूछ लेना तुम, सर ये क्या था उस दिन? सर 12 नवंबर को डेरिवेशन करे थे, वो वीडी था या बी था? आपका दिमाग खराब कर भी जाऊंगी। क्यों? पेपर कब है तुम्हारा? 17 को? 27 17 को, 18 को, 20 को। बताओ, ये हाल है। 17 को, 20 को, 27 को, 18 को, ना 20 को। वाह अमेजिंग बेटा, गुड बेटा। इतना प्रेशर मत लिया करो तुम लोग, ठीक है? जीवन है क्या है हमारा? जीवन अनमोल है, अनमोल है बेटा। अनमोल है मेरा जीवन। क्या है तुम्हारा जीवन? अनमोल। अनमोल पता है? अनमोल मतलब क्या होता है? प्रीसियस। एक ही बार मिलता है जीवन,
जी लो अच्छे से, मुझे बोलो 4 लगी। तुझे तो मिल भी जाएगा यार, ये तो है ही है ना। ये तो जैसे जैसे हमें अभी पता होता है 3 डायमेंशन है ना इसका, है ना बेटा, इनका रहता है कितने डायमेंशन में, 4th डायमेंशन में रहती है। तो बताओ, फिर से हंसने लग गई छोटी छोटी बातों पे लेकर। आगे मेरा आंसर बधाइयों, कितना है बेटा? जो आपने लिखा वो ही आ गया। हाँ सही है, सही कर रही है, बिल्कुल सही किया। हाँ हाँ ठीक कर रही है बेटा, ठीक कर रही है, बहुत बढ़िया। बेटा आर का वैल्यू आ गया तेरा, हमने आर का फॉर्मूला आ गया ना, आर इज इक्वल टू क्या है, एम एल जो भी आया। तो इसमें इसमें लिख बेटा इसका फॉर्मूला, इसमें लिखो आर का फॉर्मूला जो तेरा आया। यहाँ देख लो सर आप लोग, दिमाग आ गया। कब आया बेटा है? कहाँ से? एल तो होता है रो का फॉर्मूला, तो मेरे फॉर्मूले में एल कहाँ आ रहा है? एल है तो क्या है? ये तो है नहीं है। चलो कोई नहीं, यहाँ से देख लो बेटा, है ना बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ देखो ड्रिफ्ट, यहाँ अब स्टेप वाइज यहाँ करो, फिर कॉपी में अपने आप करने की कोशिश। वीडी क्या होता है जल्दी बताओ, वीडी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें क्या मतलब, हम तो नहीं बता रहे, है ना, यही होता है ना भाई, है ना। बट माइनस मैंने बोला बेटा, माइनस मैंने बोला था, हम एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ई क्या होता है बेटा, V अपॉन एल, है ना। अब यहाँ से बेटा ई का वैल्यू लिख लेंगे हम इसमें, तो सो वी भी क्या हो जाएगा बेटा, ई वी टाउ एम एल हो जाएगा। या फिर हम बात करें ई टाउ एम एल और क्या एम एल, और क्या होगा बेटा यहाँ से, वी को मैं अलग लिख रहा हूं, ठीक है। ई टाउ एम एल और साथ में मैं लिख रहा हूं बेटा क्या, वी। ये सही है। नाउ बेटा आई क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में, क्या होता है आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में, ए एन ई वी डी, यही होता है या एन ए वी डी होता है, जल्दी बताओ। यही होता है ना, हाँ भाई तो टाउ टाउ होता है, टाउ नहीं होता बेटा, कहाँ लिखा है टाउ? अच्छा मैंने ई स्क्वायर लिख दिया ना बेटा यहाँ, इसलिए तेरा पहले आ गया टाउ, ठीक है ना। वी डी आई यही होता है। अब हम यहाँ से बेटा यहाँ देख अब्दुल्ला, अब हम इसका वैल्यू लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। पुटिंग सो आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए एन ई, वीडी से वीडी का वैल्यू क्या है, ई टाउ एम एल और क्या वी, ये है ना। क्या हो जाएगा ये जल्दी बताओ, यहाँ से बताओ मुझे क्या हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई स्क्वायर टाउ एम एल और वी। इतना आया समझ में? डेरिवेशन है बेटा, एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन, व्हाट इज रेसिस्टिविटी, ठीक है। एक्सप्रेस रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब यहां से देखो मैं इसको ऐसा कर लूं, V इज इक्वल टू एम एल एन ए एन ई स्क्वायर टाउ, मैंने रिवर्स कर दिया बेटा सब कुछ, ठीक है। V चाहिए था हमें, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, एम एल, यही तो है क्या, क्या है यही तो है ओम्स लॉ, इसको मान लेना इक्वेशन 1 फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताओ अब्दुल्ला। ओम्स लॉ से V क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई होता है ना। इक्वेशन 2, फर्स्ट और इक्वेशन 2 से क्या होगा, V इज इक्वल टू ये R इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वाला टर्म आ गया। इसको भी याद रखना है बेटा, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, ये मैंने ओम्स लॉ में कराया था। यहां तक तो मैंने तुम्हें कल कराया है, यहां तक कल कराया है, ठीक है। सो R क्या जाएगा बेटा, सो R इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। अब मुझे बताओ रेसिस्टिविटी हमें पता है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है,
बट आर ए बाई एल। बेटा आर की जगह पे इसका वैल्यू रखो, क्या होगा बताओ, इसका वैल्यू कितना है, एम एल है, ए एन स्क्वायर टाउ, और ये क्या होगा ए बाई एल। बेटा यहां से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए से एल से, बस हो गया, बात खत्म। तो रो क्या हो गया बेटा, एम एन ई स्क्वायर टाउ आ तो गया, बस एन एन भी आ गया हमारा, टाउ भी आ गया ना, यही तो चाहिए था। रो किसके टर्म में, एन के टर्म्स में और किसके टर्म में, टाउ के टर्म में, बस हो गया। इसका मतलब जो बेटा रो है वो क्या है, 1 अपॉन टाउ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, ठीक है। मतलब अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम। अच्छा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। ये 2 नंबर का डेरिवेशन है बेटा, ये अच्छा बंद कर दिया क्या है, घुमाते रहो बेटा मैं। हो गया, हो गया सर। भाई साहब ये क्या था, ये क्या होया, बता दीजिए क्या, बस 5 बहुत, आज हम सारी रात में खत्म करा देंगे मामला सारा है, अभी तुरंत खत्म करना है फटाफट। 15 से 5 पेज तो बने। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें बनेगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो हमारा रेसिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ क्या होगा, बढ़ता है या कम होगा? सर टेम्परेचर के साथ जो हमारा रेजिस्टेंस है, यस सर, रेजिस्टेंस हमारा समझ क्या नहीं रहा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेसिस्टेंस, इसमें क्या समझ रहा है, बढ़ता है या कम होता है? बढ़ेगा,
बढ़ेगा, है ना। मेटल के लिए बढ़ता है, सेमीकंडक्टर के लिए नहीं बढ़ता है। अलॉय के लिए, अलॉय तो वही बात है, ठीक है, रहने देना, वैसे लिख ले, जरूरत थोड़ी है कैप होना, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, आर क्या आया था हमारा, ml/an/e²/τ आया था। इसका मतलब क्या है बताओ मुझे, इसका मतलब क्या है बेटा, रेसिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रिलैक्सेशन टाइम के, और साथ में डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर डेंसिटी के। मतलब अगर नंबर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, इजीली फ्लो कर पाएंगे, तो ये सही है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, कम ही तो होगा, वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ बेटा। नंबर डेंसिटी, ये नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या है, नंबर डेंसिटी, क्या है बेटा, नंबर डेंसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो बस ऐसे ही है, तुम्हें कब बोला था, किस टाइम बोला था, आज ही बढ़ेगी ना, ऐसा बोला था कि मैंने, कम होगी तो बढ़ेगी बेटा। अच्छा अभी डिस्कस करेंगे, मैंने बोला था क्या, ऐसा नहीं बोला था, तो मैं खुद कंफ्यूज कर लिया मुझे। अरे टेम्परेचर हो गया था, ओह माय गॉड। तो शांत रहा करो तुम लोग यार, क्यों इतना राक्षसों की तरह लड़ते हैं। आज मैंने क्वेश्चन किया, उसमें आपका नाम लिखा। सच में? हाँ हाँ, रख सकती। कैसा क्वेश्चन था, ठीक ठाक था या ऐसा ही था? वो सॉल्यूशन, हाँ इधर वो चोरी हो गया। क्या चोरी हो गया? बॉक्स। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा मुझे बताओ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमारा नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा या कम होगा? बताओ नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा किसके साथ टकरा रहा है, पॉजिटिव आयन के साथ, ठीक है। मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा तो स्पीड से बढ़ेगा या कम करेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, स्पीड से करेगा ना, स्पीड से बढ़ाने में बस रिलैक्सेशन टाइम कम होगा या ज्यादा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा हम जो भी है, क्या बोलना चाहता था मैं, ठीक है। हाँ पहले टेम्परेचर से शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेसिस्टेंस, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और रेसिस्टेंस बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक है। सॉरी यार तुम लोग ऐसे माफ कर दो हमें, नहीं मैं यार सॉरी यार, मैं ठीक है, मैं तेरे को माफीनामा भेज दूंगा, माफीनामा भेजना है, सॉरी कार्ड, है ना बेटा। एज मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना सीधे शॉर्ट में, एज टेम्परेचर बेटा क्या होता है, इंक्रीज, टाउ क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाएगा ना, वैसे टाउ डिक्रीज हो जाएगा, फिर यहाँ से बेटा क्या होगा, यहाँ से हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, ये समझ रहे हो ना, इसीलिए शॉर्ट सही है ना, ये इतना ठीक है ना। ठीक है बेटा, वो हो गया, तो आ जा रहा है तो चाहिए याद, वो तो हो गया परसों। हे प्रभु, न्यूज़ नहीं देखते ना, क्यों नहीं देखते तुम, क्या देखते तुम, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य की बहन है बेटा ये।
22 है बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा किस रेशियो में बढ़ रहा है। तो बेटा रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, किसका रेसिस्टेंस बेटा? ऑब्वियस सी बात है, किसका? कंडक्टर का रेसिस्टेंस। टाइम टी पर क्या होगा बेटा? ये होता है R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। क्या होता है, याद आ रहा है? आर टी। किसी टेम्परेचर टी पे जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया बेटा, मेरा मान लो मेरा टेम्परेचर अभी R नॉट, और मैं नहीं यार, किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस है बेटा कितना? R नॉट। अब मैंने उसका क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो किस रेट से बढ़ेगा बेटा? इस रेट से। किस रेट से बढ़ेगा? जहां पर R नॉट क्या है बेटा? ओरिजिनल रेसिस्टेंस। आर नॉट क्या है बेटा? ओरिजिनल रेसिस्टेंस। ठीक है, और बेटा अल्फा क्या हो गया? अल्फा क्या हो गया? अल्फा को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मैं कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है? किसका? रेसिस्टेंस। टेम्परेचर रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ किसका? रेसिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? ठीक है, आर नॉट क्या बेटा? ओरिजिनल रेसिस्टेंस। इससे बेटा न्यूमेरिकल क्या आएगा? यहाँ देखो, इससे बेटा न्यूमेरिकल आ सकता है कि 37 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस कितना है? मैं बस एग्जांपल करवा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आ सकता है बेटा। 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर बेटा कितना था रेसिस्टेंस? मैंने मान लिया 5 ओम था। कितना था? अब वो बोलेगा बेटा कि अब मुझे बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस पे कर लेते हैं इसको, है ना? पहले 0 डिग्री पे कर लेते हैं, 0 केल्विन पर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना है। अब उसने बोला बेटा 5 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? 5 डिग्री सेल्सियस का भी दे दिया 6 ओम। क्या दे दिया? और तुम्हें दे दिया बेटा क्या? अल्फा निकालने के लिए कि व्हाट इज अल्फा। अब यहां से देखो बेटा अल्फा कैसे निकालोगे? यहाँ देखो अल्फा कैसे निकालोगे बेटा? आर, इसको मैं पहले सेलेक्ट करके छोटा कर लूं। तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से कह रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं देखा, हमने तो देखा था यार। क्यों देखा? मैंने तो आपने करवाया था। ठीक है, अल्फा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से? अल्फा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से? 1 प्लस अल्फा टी क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर टी अपॉन आर नॉट हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा ना? तो अल्फा यहाँ से क्या बन जाता है बेटा? अल्फा का फॉर्मूला बन जाता है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी। ठीक है, अल्फा निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या अल्फा हो जाता है? ठीक आया समझ में? ये मैंने बेटा शॉर्ट कर दिया ऐसे। याद है कि क्या हुआ? अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? आर अल्फा टी लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, अल्फा टी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? आर टी अपॉन आर नॉट माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट हो जाएगा। ये अल्फा है तो अल्फा क्या हो जाएगा? टी का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे। ठीक है, अच्छा बेटा इसका वैल्यू अब ये आ सकता है, क्या बोलते हैं उसमें? ये आ सकता है अपना किसमें? हम बात करें अगर अल्फा बेटा पॉजिटिव होता है मेटल के लिए। मेटल के लिए क्या होता है? याद रखना, मेटल के लिए बेटा
मेटल फॉर मेटल। अल्फा क्या होता है बेटा, और ठीक ठाक वैल्यू होती है इसकी, अल्फा क्या होता है पॉजिटिव। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, वैल्यू हमारा रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। बेटा फॉर सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर में बात करूं, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर और उसके साथ इंसुलेटर एंड इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए इंसुलेटर और किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है नेगेटिव, अल्फा क्या होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, घट जाएगा। बेटा फॉर अलॉय, अलॉय के लिए क्या होता है, अलॉय के लिए होता है बेटा वेरी स्मॉल, क्या होता है वेरी स्मॉल। अलॉय के लिए इसका वैल्यू क्या होता है वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब अलॉय का भी क्या होता है, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बहुत कम बढ़ता है, बहुत कम बढ़ता है लेकिन कम बढ़ता है, ठीक है। तो इसका रेसिस्टिविटी ठीक ठाक होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या है इसका, कम। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा भी तो रेसिस्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दो तो तब तो हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, ठीक है, किसका रेसिस्टेंस बढ़ाने से, किसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, अल्फा किसके लिए पॉजिटिव है किसी के लिए नेगेटिव है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना है क्या, चोर कौन, लग रहा एक नंबर क्या बोल रहे, क्या हो गया, चोर लग रहा हो, चोर कौन लग रहा चोर, तू नहीं लग रहा चोर, तुझे क्यों तो चोर बनना है, क्यों क्यों भाई, ओह माय गॉड, कहाँ रखेगा इतना चोरी करके बेटा, वो तो टूटा हुआ होता है पहले से। इफेक्ट ऑफ, अच्छा रेसिस्टिविटी भी ऐसे ही कुछ होगा ना, रेसिस्टिविटी भी तो यही था हमारा, क्या था, रेसिस्टिविटी भी तो यही था, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायरेक्ट लेना देना है ना, वही तो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बेटा इस पे थोड़ा ध्यान दे लेना जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ठीक सर। अच्छा बेटा अच्छा एन भी होता है ना, एन भी तो होता ही है, नंबर डेंसिटी के भी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा मेटल के लिए क्या होता है, फॉर मेटल, ध्यान रखना जो मैं लिखा रहा हूँ। अच्छा मुझे मेटल के लिए बोल, ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, आया भी है शायद कभी, कि जो रेसिस्टिविटी है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ मेटल का तो क्या हो रहा है, मेटल का तो बढ़ रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का क्या होता है, कम, क्यों होता है, अब मैं उसका कारण बता रहा हूँ, ठीक है। मेटल में पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें है ही, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका सीधे लेना देना है बेटा। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो क्या हो गया, ये सीधे बढ़ जा रहा है, डायरेक्टली सीधे बढ़ जाता है। इसका ग्राफ ऐसा आ जाता है बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ सीधे बढ़ रहा है ना, ठीक है। या फिर हम बात करें, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा रेफरेंस होगा, उसके बाद हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे सीधे, ठीक है, ऐसा ग्राफ।
अच्छा बेटा, आप सेमी कंडक्टर के लिए हमें बात करो। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के लिए बेटा टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा बताओ। अच्छा, सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है? सेमी कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नहीं होता। होते हुए तो बहुत कम, मानना क्या नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो होता है लेकिन क्या नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ये बात मैंने शायद तुम्हें क्वेश्चन भी दिया था कभी टेस्ट में ही, ठीक है। जब मैंने टेस्ट लिया होगा तब क्वेश्चन तुम्हें दे रखा होगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ बेटा क्या होगा, मुझे ये बताओ। टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो नंबर डेंसिटी होगा क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, नंबर डेंसिटी बढ़ेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से नहीं थे ना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, वो अपना एनर्जी लेवल को छोड़ देते हैं ना, बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो नंबर डेंसिटी क्या होता है, बट नंबर मतलब किसकी नंबर डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कंडक्टर में तो पहले से थे ना, तो उसमें जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बाद में बढ़ जाएंगे। इसमें क्या होगा बेटा, नंबर भी बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, कम। रिलैक्सेशन टाइम, अच्छा क्या होना चाहिए बेटा, वैसे रिलैक्सेशन टाइम कम होने के साथ रेसिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, बढ़ रहे हैं। लेकिन एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, इस एन का इफेक्ट है बेटा, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन क्या, इंक्रीज इन एन डोमिनेट करता है बेटा, किसको डोमिनेट करता है, हाँ, डिक्रीज इन मतलब डोमिनेट में कंपनसेट कर लेता है, ठीक है, इसका इफेक्ट ज्यादा है। डोमिनेट इफेक्ट ऑफ किसका बेटा, इफेक्ट ऑफ टाउ, ठीक है। डिक्रीज टाउ, इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटल के लिए रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम कम हो जाएगी बेटा, सेमी कंडक्टर के लिए। मेटल बोला मैंने अभी, मेटल बोला क्या, सॉरी यार, मेटल के लिए तो बढ़ जाएगा लेकिन सेमी कंडक्टर के लिए कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, माफ कर दो, कर दिया। यस, आप ही ना ही वहां बात करो। चलो कोई बात नहीं, अबे यार क्या हो गया, भूख लग गई, क्या करे बेटा, सॉरी यार, मेरे पास कुरकुरा नहीं है अभी। जल्दी बेटा दुकान खोलते हैं, एक आ रहा पार्टनरशिप में, दे जगह दे दे मुझे, बस जगह दिला दे। डिक्रीज सॉरी यार, सही कह रहे, डिमांड ही लग रहा हो, सही कह रहे, डिक्रीज्ड क्या, अच्छा चलो 5-7 मिनट का बचा, उसको भी खत्म करते हैं यार, ज्यादा नहीं। हो गया, अच्छा कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस क्या होता है, मैं इसको 2 पार्ट में कराऊंगा, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस होता है बेटा कैपिटल जी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट क्या होगा पता है किसी को, इसका वो होगा, पहले मो बोलते थे लेकिन अब नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले चलन में था मो, जैसे ट्रेंड खत्म हो जाता है ना, पहले ट्रेंड मो बोलने का था लेकिन अब नहीं है, अब इसको बोलेंगे ओम इनवर्स।
या फिर इसको बोलते हैं बेटा क्या, साइमन। क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलना है बेटा इसको? साइमन। क्या बोलना है? साइमन। ठीक है ना? कंडक्टिविटी किसका किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा? रेसिस्टिविटी का। सिग्मा। सिग्मा होता है क्या? रेसिस्टिविटी का 1/ρ। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? क्या? साइमन। बहुत बढ़िया, साइमन मीटर। सही बोल रहे, साइमन पर मीटर है ना? सही बोल रहे बेटा, साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर, बहुत बढ़िया यार। चलो ये तो क्या है, लिखना है ना, लिख रखा है ना पहले। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, रिलेशन बिटवीन जे। जे क्या है यहाँ पर? करंट डेंसिटी। ये मतलब करंट जे ई एंड जे मतलब जूल। तुम लोग जे फॉर जग ही बोल ले तो जे फॉर जे बोल ले, हम नहीं बोल रहे जे फॉर जे। ठीक है, क्या हो गया? क्या बोल रहा है? तो बोल रहा क्या है? क्यों आ रही तुझे नींद यार? किसमें? कदम ताल में? हाँ, वो क्या बोलते हैं? परेड। पास। अच्छा, आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, ये बेटा मार्च का महीना जब पास करता है उसको बोलते हैं मार्च पास। ठीक है बेटा, रिलेशन बताओ आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जल्दी। जो आपने बताया है, पर हमें नहीं पता, अभी कराने के बाद भी ये हाल है तुम्हारे यार। होता है वीडी क्या होता है बेटा? फटाफट बताओ, वीडी क्या होता है? ए एन ई। कुछ पता ही नहीं है, यही होता है ना? आज भी तो कराया, तो क्या हो जाएगा? ए एन ए स्क्वायर। एल भी होता है? एल नहीं होता है। होता है? होता है। सो यार ये हाल है दोस्तों के। क्या बिगाड़ा मैंने आपका? कुछ बिगाड़ा? क्या? वही तो पूछ रहा मैं, क्या? 9 बजे बजे रही। ठीक है बेटा, तो आई क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से? ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम और ई। सही है? इतना सही है? अच्छा बेटा, आई अपॉन ए लिख लो इसको, नाराज तो नहीं होगे तुम लोग? नहीं होगा ना? अच्छा बेटा, हमारा रेसिस्टिविटी क्या आया था? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो 1/ρ क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। हो जाएगा? हो जाएगा अब्दुल्ला। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख लूं? 1/ρ और साथ में क्या? ई। अच्छा तुम्हें ये पता होगा आई अपॉन ए क्या होता है? वो करंट जे होता है। 1/सिग्मा क्या? 1/ρ क्या होता है? क्या अभी बताया था? कंडक्टिविटी। क्या होता है बेटा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या? सिग्मा। और ये क्या होता है? ई। ई तो इसे ये रिलेशन है बेटा। इसको पता है क्या बोलते हैं? याद है किसी को? माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। क्या बोलता है बेटा इसको? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या हो गया? और ढंग क्या क्या हो रहा है? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ इसका, इसको कर लोगे ना तुम लोग? ऑफ करना है अभी? ओम्स लॉ। ठीक है, डिराइव करना है बेटा ऐसे, अगर आ गया तो ठीक है। बाकी हम लोग क्या करते हैं? थैंक यू। फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ। J इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा। ठीक है, वापस करना, वापस करना। हो गया? Oh my God. कितने मिनट नहीं है, खत्म करते हैं। चार पाँच मिनट है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए हमने पढ़ा अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, साथ में रिलेशन बिटवीन क्या क्या पढ़ा? जल्दी बताओ, रिवीजन तुम्हारा।
जूल सॉरी जूल बताओ, बहुत अच्छा। करंट डेंसिटी रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन क्या, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ठीक है। साथ में है ना, साथ में टेम्परेचर कोफिशिएंट भी पढ़ा है ना। तो आज के लिए हमारे साथ इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।